नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और ये ग्रामर की सीरीज चल रही है, तो आप हर एक रूल को एंजॉय करिएगा और एक एक रूल को बुक में लिख लीजिएगा। 50 रूल जब तुम्हारे होंगे तो मोस्टली आपको क्वेश्चन इन्हीं रूलों से मिलेंगे। तो मेरे दोस्त शुरुआत करते हैं आज कॉन्टिन्यूस से। किससे शुरुआत करेंगे मेरे दोस्त? कॉन्टिन्यूस। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कॉन्टिन्यूस क्यों बनाते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और खतरनाक रूल है कि भाई कॉन्टिन्यूस क्यों बनाते हैं। तो लोगों का बहुत बड़ा मिथ है, लोगों का बहुत बड़ा मिथ है कि जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहाता, रहीती, रहते आदि शब्द आते हैं, उन्हें कॉन्टिन्यूस कहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ये कह देते हैं कि जो काम चल रहा होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है। तो चलिए इन मिथों को तोड़ने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल रियलिटी क्या है कॉन्टिन्यूस बनाने की। तो समझिएगा, मैं आपको दो सेंटेंस देता हूं। पहला सेंटेंस है मेरे दोस्तों कि मैं आगरा जा रहा हूं। ये सिंपल सा सेंटेंस है मेरे दोस्त। और दूसरा, मैं रोज आगरा जा रहा हूं। ये दो सेंटेंस है बड़े प्यारे प्यारे से मेरे दोस्तों, समझिएगा कि मैं आगरा जा रहा हूं और मैं रोज आगरा जा रहा हूं। इन दोनों सेंटेंसों को जब तुम बनाओगे, जैसे मैं पहले सेंटेंस को बनाता हूं तो मैंने लिखा आई एम गोइंग टू आगरा। ठीक है भाई। और मैंने इस सेंटेंस को ऐसे लिख दिया जैसा कि आप सब जानते हो कि आई एम गोइंग टू आगरा डेली। मैंने इस तरह से, तो क्या ये सही है? समझ गए इस पॉइंट को? इसमें वर्ड आया रोज और इसकी जो मीनिंग है वो मैंने लिख दिया डेली। तो डेली एक रूटीन एक्शन है। रूटीन एक्शन, रिपीटेड एक्शन, दुनिया में जितने भर भी डेली एक्शन होते हैं, रूटीन एक्शन होते हैं, वो इंडेफिनेट का शिकार होते हैं। भाई जो काम रोज रोज हो रहा है, रोज रोज हो रहा है, वो तो इंडेफिनेट का शिकार होगा ही, जैसा कि हम एक्चुअल में इंडेफिनेट में इस बात को समझ चुके हैं। तो इसकी वजह से यहां पर इंडेफिनेट बनेगा। इसका मतलब है कि यहां पर गो आएगा। आई गो टू आगरा डेली। अब इससे क्या हुआ कि जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है आते हैं, वो इंडेफिनेट होते हैं। पहले ये भ्रम आपका टूटना चाहिए था, वो टूट गया कि भाई जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे आते हैं, वो इंडेफिनेट होता। ऐसा नहीं होता। दूसरे लोगों का एक भ्रम होता है कि जो काम चल रहा होता है वो कंटिन्यूअस होता है। तो एक बात सोचिए कि दुनिया में टाइम चल रहा है तो रुक क्या रहा है, ये बताओ। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं जिससे आप एक्चुअल में समझ सकते हो कि भाई क्या हो गया कि ये कॉन्टिन्यूस बनता है। तो समझिएगा भाई, एक लड़की कोचिंग में आई। बड़े आराम से समझना मेरे दोस्त इस कंसेप्ट को। एक प्यारी सी लड़की जो गांव से कोचिंग करने के लिए, पढ़ने के लिए आई है। उसके पापा ने दिलाया फोन। ठीक है भाई, उसके पापा ने दिलाया फोन। ये कोचिंग का उसका टाइम था 8 बजे से मेरे दोस्त 12 बजे तक। 8 बजे से 12 बजे तक। जैसे ही 10 बजे वो फोन लगाई थी, पहली बार कोचिंग में पापा ने दिलाया था। जैसे ही 10 बजे तो उसके अजीज का फोन आया, उसके चाहने वाले का फोन आया। समझिएगा भाई इस बात को। जैसे उसके चाहने वाले का फोन आया, उसने नहीं उठाया। दोबारा आया, उसने उठा लिया। अब क्या बोलेगी बता? अबे फोन क्यों ना उठा रही, क्या कर रही है? तो क्या बोलेगी? अभी बाद में बात करते हैं, मैं पढ़ रही हूं। क्या बोलेगी? मैं पढ़ रही हूं। तो ये पढ़ रही हूं क्यों बोला? जैसे मैंने बोला का मैं पढ़ रही हूं, तो मैंने ये वर्ड क्यों बोला? जब तक मुझे किसी ने पूछेगा, यानी कि मुझ में कोई इंटरप्शन होगी, जब तक मुझे मेरे अंदर इंटरप्शन नहीं होगी तो कोई कंटिन्यूस नहीं बनता। वो आती और पढ़कर वापस चली जाती, कंटिन्यूस नहीं होता। कंटिन्यूस जब होता है जब कोई काम चल रहा होता है, बीच में वहां पर इंटरप्शन पैदा हो। जैसे इस बात को दूसरे एंगल से समझते हैं हम। मैं आगरा जा रहा हूं, तो जैसे मान लीजिए आगरा की बस में बैठे, तो आप चिल्लाते आओगे मैं आगरा जा रहा हूं, ओ मैं आगरा जा रहा हूं, मैं आगरा जा रहा हूं, ऐसे तो नहीं कहोगे ना। आप ये वर्ड बोलोगे ही तब जब आपसे कोई पूछेगा कि भैया कहां जा रहे हो। इसका मतलब यह है कि ये दुनिया में सारी की सारी चीजें चल ही रही होती हैं, लेकिन जब इंटरप्शन पैदा होती है, जब कोई बीच में से इंटरप्शन पैदा होती है, वहां पर पैदा होता है कॉन्टिन्यूस। तो एक वर्ड में अगर कॉन्टिन्यूस को खत्म किया जाए तो सिर्फ सिंपल सी बात करोगे कि इंटरप्शन ही कॉन्टिन्यूस है।
क्या बोलोगे? इंटरप्शन ही कॉन्टिन्यूअस है। तो अब आप कहोगे कि भैया हमें कैसे पता कि ये इंटरप्शन है, कोई पूछ रहा है, तो एग्जामिनर उसके लिए कुछ न कुछ आपको हिंट देगा। एग्जामिनर आपके लिए कुछ न कुछ हिंट देगा। वो हिंट कैसी हो सकती है मेरे दोस्तों, इस बात को समझिएगा, वो हिंट कैसी हो सकती है? इंटरप्शन की जो हिंट होंगी वो आपको देगा, जैसे कि टू दिस, सॉरी, वो आपसे पूछेगा प्रेजेंटली, ठीक है भाई, प्रेजेंटली, दिस टाइम, टू दिस टाइम, दैट टाइम, एट दिस टाइम, सॉरी मैं रफ कर देता हूं। आपसे पूछेगा प्रेजेंटली, ठीक है भाई, एट दिस टाइम, आपसे पूछ सकता है एट दैट टाइम, आप पूछ सकता है एट दिस मोमेंट, ठीक है भाई, एट दैट मोमेंट, नाउ, स्टिल, ठीक है भाई, वाइल, नाउ स्टिल वाइल, ठीक है भाई, टुडे, टुनाइट। ये जितनी भर भी हिंट है मेरे दोस्त, ये जितनी भर भी हिंट है, ये इंटरप्शन का काम करती है। किसका काम करती है? इंटरप्शन का काम करती है। जब भी ये सेंटेंस में आपको नजर आते हैं तो इनका एक आने का पर्पज होता है। ये जो पर्पज बताता है कि अब बेटा तो कंटिन्यूअस बना। जैसे मैं कुछ सेंटेंस आपको करके दिखाता हूं, मैं सेंटेंस आपको बताता हूं कि कैसे आप इन चीजों को कंटिन्यूअस बना सकते हो। जैसे मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा कि व्हाट डू यू डू। अब इस सेंटेंस में कोई खराबी नहीं है, तुम क्या करते हो इस सेंटेंस में, सही बता रहा हूं, रत्ती भर भी खराबी नहीं है कि तुम क्या करते हो। लेकिन जैसे ही मैंने इस सेंटेंस में नाउ लगा दिया तो ये क्या पैदा हो गई? इंटरप्शन पैदा हो गई। तुम क्या करते हो? दैट इज योर डेली रूटीन। अब तुम क्या कर रहे हो? अब तुम क्या करते हो? नहीं, अब तुम क्या कर रहे हो। तो ये जो ऐसी हिंट है, नाउ एक ऐसी हिंट है, इसका स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा भाई साहब। व्हाट आर यू, वो आपको करना पड़ेगा भाई डूइंग। जैसे एक और सेंटेंस देखते हैं मेरे दोस्तों, एक और प्यार से सेंटेंस समझिएगा। इस तरह की बहुत सारी हिंट आपको समझ में मिल जानी चाहिए कि प्रेजेंटली सी वॉसेस हर कार। क्या ये सेंटेंस सही है? जैसे मैंने कहा प्रेजेंटली, इस वक्त वह साफ करती है कार्य को। नहीं भाई, प्रेजेंटली कहने का मतलब वो इस वक्त इंटरप्शन की बात कर रहा है। इंटरप्शन की बात कर रहा है तो आपको समझना पड़ेगा इज के साथ आपको क्या लगानी पड़ेगी मेरे दोस्त? वॉशिंग लगानी पड़ेगी। तो इससे हमको पता चला, अगर ये नहीं होता तो बताओ कैसे पता चलता? हमें पता ही नहीं चलता। तो इसका मतलब ये है कि आप इंटरप्शन को ढूंढिए कि इंटरप्शन कहां है। एक और सेंटेंस मैं आपको कराता हूं, जैसे कि मैंने कहा कि सी बियर्स अ गोल्ड रिंग। एक बहुत सिंपल सेंटेंस है, सी बियर्स अ गोल्ड रिंग। इसका मतलब है कि वो रोज अंगूठी पहनती है, सोने की अंगूठी पर डे पहनती है, मतलब नॉर्मली वो पहन के रहती है। जैसे ही इसमें मैंने टुडे लगाया, ये टुडे इंटरप्शन का काम करते वक्त ही इसके जज्बात बदल देगा, तुरंत हो जाएगा इज के साथ क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बियरिंग हो जाएगा। इसके साथ क्या हो जाएगा? बियरिंग हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इंटरप्शन को पहचानना है, फिर कॉन्टिन्यूअस बनाना है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं मेरे दोस्त, इसकी मोहब्बत के आसाने में। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, बड़े आराम से करिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट, इस समय, आई कांट कॉल हिम, मैं उन्हें कॉल नहीं कर सकता, एज, क्योंकि ही। अब बताओ कौन सा ऑप्शन पे आप जाओगे? तो पहले जैसे ही आप इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पकड़ोगे, जैसे ही आप इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पकड़ोगे तो तुम्हें कुछ दिखाई देगा। आई कांट कॉल हिम, मैं उन्हें कॉल नहीं कर सकता, इस समय मैं उन्हें कॉल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो सो रहे हैं। अब देखो, बंदा सो के उठ जाएगा, कोई कंटिन्यूअस नहीं है। जब बंदा सो रहा हो तो कहते कॉल कर कॉल कर, ये इंटरप्शन आया बीच में, वो कट हो गया, कॉल कर कि भैया मैं कॉल नहीं कर सकता क्योंकि वो सो रहे हैं। तो भैया किसी ने कहा था कॉल कर, ये इंटरप्शन है। और इंटरप्शन जैसे ही होती है भैया, कंटिन्यूअस का शिकार बनती है चीजें। किसका शिकार बनती है? कंटिन्यूअस का शिकार बनते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, सी डिड नॉट ओपन द डोर, उसने दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि सी, अब डैश के साथ
वॉश लगाओगे, वॉश्ड लगाओगे, वॉज वॉशिंग लगाओगे, इज वॉशिंग लगाओगे, तो आप कहोगे पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ लो, है ना। उसने दरवाजा नहीं खोला, क्यों? क्योंकि वो धो रही थी हर हेयर ऑयल, लिख लीजिए भाई, हर हेयर, क्योंकि वो अपने बाल धो रही थी, ठीक है भाई। तो अगर वो बाल धो के सीधी सीधी निकल आती तो कोई कंटिन्यूअस नहीं था। जब वो बाहर धो रही थी, एक एक्शन चल रहा था, तब आपने दरवाजा खटर 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 खटर, उसने नहीं खोला। समझ रहे हो? तो इंटरप्शन हुई, इसकी वजह से क्या बन गया मेरे दोस्त? कॉन्टिन्यूअस बन गया। आप कहोगे ये भी कॉन्टिन्यूअस है, तो मेरे दोस्त सेंटेंस पास्ट में है, तो हमारी मजबूरी है कि इसको किस में लेना पड़ेगा? पास्ट में लेना पड़ेगा। अब देखो, ये देखो, डोंट कम हियर, यहां मत आओ, क्योंकि वह प्यार कर रही है पे कुत्ते से। मान लीजिए कि कुछ लड़कियां होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं मेरे दोस्तों, वो कुत्तों से ही प्यार करती हैं। तो कुत्तों से प्यार कर, एक मोहब्बत सी लड़की कुत्ते से प्यार कर रही थी, टन 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 टन, टोमी बेटा टोमी, ऐसे करके प्यार कर रही थी, ठीक है भाई। अब वो प्यार करके चली जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कब पैदा हुई? उसने कहा कि भैया यहां मत आओ, क्योंकि वो जा रहा था, वो जब प्रोग्राम चल रहा था तो एक दूसरा आ रहा था, यानी कि इंटरप्शन हो रहा था। जैसे ही आप इस बात को समझ पाते हो कि इंटरप्शन है, तुरंत आप कंटिन्यूअस पे चले जाओ। भाई साहब, इज के साथ आईएनजी आएगी, कंटिन्यूअस जाएगा। वैसे लव के साथ आईएनजी नहीं आती, लेकिन जब इंटरप्शन का खेल होता है तो मेरे दोस्त आईएनजी, मदन पे सितारी लपेटी हुए, स्टिल को देखकर कुछ कुछ होता है, आईएनजी आएगी, एरर इस बात में है। नाउडेज को देखकर कुछ कुछ होता है, आजकल ही इज टीचिंग आएगा, इस बात में लगेगी। वाइल को देख के कुछ कुछ होता, इंटरप्शन मेरे दोस्त आईएनजी आएगी वॉच के साथ। तो आपको इस तरह के सेंटेंस समझने होते हैं मेरे दोस्त। इंटरप्शन देखिए, कॉन्टिन्यूअस बनाइए। तो अगर एक लाइन में अगर मैं कंटिन्यूअस को बताने की कोशिश करूं तो आप एक बार में ही बोलोगे इंटरप्शन ही कंटिन्यूअस है। अगर ये आपको ये बात समझ में आई है ना, तो भाई साहब लाल बटन दब जाना चाहिए, अम्मा कसम बवाल हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट रूल में, तब तक के लिए नमस्कार।